हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्पायरेंट्स यूपीएससी आईएएस में। तो मैं आज आपको 7/5/2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे पेज फर्स्ट पे हैं। तो यहाँ पे देखिए, रशिया सैंक्शंस में नॉट डेंट आर्मी प्रिपेयर्डनेस ऑन एलएसी। ठीक है, इसमें ये बोल रहे हैं कि जो चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हैं, उन्होंने एक एनुअल समिट एक्सरसाइज करने को बोला है तिब्बत में। और ये बोला है कि जो एलएसी का उसका स्टैंड है, ठीक है, उससे कोई भी रशिया पे जो सैंक्शन लगा है उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। तो इस आर्टिकल का के समरी में बस इतना है। आगे देखते हैं। एडिटोरियल वाले पेज पे आप आओगे तो इस पे ये है क्वाड्रिलेटरल क्विज़नेस। ठीक है, तो इसमें क्या देखना है, ये एडिटोरियल वाला है, इसको आप रफली ऐसे पढ़ लेना। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि एक बुक आती है जिसमें एडिटोरियल का एज इट इज़ लिखा रहता है। तो मैं वो आपको मेंस के टाइम में जब प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी और उसका पब्लिकेशन, और मैं आपको दिखा भी दूंगी उसको कि कैसे पढ़ना है। तो अभी 3 मंथ्स है, आप प्रीलिम्स की तैयारी करो। और जो लोग बिगिनर हैं वो लोग पहले उससे पढ़ना स्टार्ट करें, बुक पढ़ने की आदत डालें। फिर इसके बाद एडिटोरियल और ये सब रफली पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको और कैसे पढ़ना है। उसी एडिटोरियल वाले पेज पे ये भी पढ़ना ज़रूरी है। इन सैंक्शंस बाइट नॉट स्टेम इनटू क्रॉस हायर्स। ठीक है, ये वाला भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है आज के न्यूज़पेपर में। इस पे देखिए कि ये है कि लोकली मेड ट्रेनर आरटी एयरक्राफ्ट फिनिशेस सी ट्रायल। ठीक है, इसके ऊपर है। तो हंसा एनजी इज़ रिपोर्टेडली वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ट्रेनर। इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो हंसा एजी एयरक्राफ्ट है वो रोल्ड आउट कर रहा है CSIR-NAL इन बैंगलोर। और 31 मार्च 2021 का ये पिक्चर है, दिखाया इन्होंने। बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा स्वदेशी, ठीक है, इंडिजिनस इंडिया में बना हुआ फर्स्ट इस तरह का एयरक्राफ्ट ट्रेनर है ये। और ये जो है ये CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, ठीक है, उन्होंने इसको बनाया है, डेवलप किया है। और इसका जो सी लेवल ट्रायल है वो पुडुचेरी में हुआ। ठीक है, ये एक नेसेसरी कंडीशन होती है जब भी इवोल्यूशन के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो DGCA उनके सामने पेश करने से पहले ट्रायल लिया जाता है। तो ये बता रहे हैं कि इसका ट्रायल जो है वो पुडुचेरी में हुआ। और ये देखिए, जो ये CSIR जो NAL जो है ये एयरक्राफ्ट है वो डिज़ाइन किया गया है जिससे कि जो फ्लाइंग क्लब्स हैं, ठीक है, जिनको फ्लाइंग क्लब्स हैं, जैसे उसमें ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए, ठीक है, फॉर ट्रेयर एयरक्राफ्ट इन्होंने बनाया है। जो फ्लाइंग क्लब हैं उनके लिए डिज़ाइन किया गया है जिससे उनकी नीड जो है, जो वो चाहते हैं कि एडवांसमेंट हो, ठीक है, उसको पूरा किया जा सके, इसको लेके है। और आप इसको भी देखो, मैंने हाईलाइट किया है कि इसको सर्टिफाइड भी किया गया है DGCA के द्वारा। तो DGCA ने इसको सर्टिफाइड किया है। और ये क्रूज टू पुडुचेरी, इसमें क्या ये बता रहे हैं, ये बेंगलुरु से लेके पुडुचेरी तक जो कवर कर रही है वो 140 नॉटिकल माइल्स की दूरी ये तय कर रही है। कितने घंटे में? 1 घंटे में। और इसकी स्पीड जो है हाफ है क्रूजिंग स्पीड ऑफ 155 kmph की। ठीक है, ये फरवरी में इन्होंने ये चीज़ करके देखा है, ट्रायल करके। जो CSIR-NAL है उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट भी दिया है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके सी लेवल ट्रायल के वो देखे जा चुके हैं और वो उन पे खरे उतरे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट ये है विंग्ड विजिटर्स फ्लॉक टू वेटलैंड। ठीक है, उसमें क्या है ये देखते हैं। इसमें दिखा रहे हैं एक पीक सीज़न जो है वो ओवरलैप कर गया है, जो आउटब्रेक है थर्ड वेव ऑफ पैंडेमिक की। ये ऐसा ऑफिशियल्स ब्रीफ किए हैं, उन्होंने बताया है। और ये बताया जा रहा है कि जो ये अनकंड्यूसिव वेदर कंडीशन है जनवरी और अर्ली फरवरी को इस समय 2022 का, तो वो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है सिचुएशन जो भी बर्ड लवर्स हैं उनके लिए। क्योंकि ये सीजन जो होता है वो स्लाइटली माइग्रेटरी बर्ड्स को देखा जाता था हमेशा। और आपको इसका एग्जांपल बहुत जगह देखने को मिला भी होगा। ठीक है, बनारस में भी अगर आप कभी वाराणसी विज़िट किए होंगे तो वहाँ पे भी माइग्रेटरी बर्ड्स आपने देखे होंगे।
और यहाँ एक एग्जांपल इन्होंने दिया है कि एक ये पंजाब का, कि यहाँ पे डिफरेंट वेटलैंड ऑफ पंजाब में भी ये देखने को मिलता है, जो कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से होते हुए बर्ड्स आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। और हर साल जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट होती है, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, और ठीक है, और पंजाब की वो कंडक्ट कराती है वाटर बर्ड सेंसस, ठीक है। वो 6 मेजर और मोस्ट जो बायोडाइवर्स वेटलैंड होते हैं उनको इंक्लूड करती है इसमें, ठीक है। नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोपर कंजर्वेशन रिजर्व, और हैरिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और जो है, और उस कंजली वेटलैंड जो है, ठीक है, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, तो ये सब जो है, और रंजीत सागर कंजर्वेशन रिजर्व, ये सब उसमें शामिल करते हैं वो जब ये कंडक्ट कराते हैं सर्वे। और यहाँ पे ये भी पॉइंट आउट किया गया है कि 91 स्पेसीज जो हैं वाटर बर्ड्स के, वो रिकॉर्ड किए गए हैं 6 प्रोटेक्टेड वेटलैंड है एरिया वहाँ से। और इसमें क्या है, वाटर बर्ड स्पेसीज रिचनेस है सर्वे में पाया गया, ठीक है। और गीतांजलि कन्वर, ठीक है, कोऑर्डिनेटर जो है रिवर वेटलैंड एंड वाटर पॉलिसी, ठीक है, WWF ना, उन्होंने क्या बोला कि वाटर बर्ड जो है वो उसका काउंट हुआ है, जो वो सबसे ज़्यादा हैरिक जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे हुआ है, उसके बाद केशवपुर में हुआ है, फिर रोपर में हुआ है, फिर नंगल में। तो इसको आप अगर चाहो तो इस तरीके से देख सकते हो कि हाई टू लोअर में जाओगे तो सबसे फर्स्ट पे क्या आता है, सेकंड पे, थर्ड पे और फोर्थ पे। और जो रोपर और नंगल वेटलैंड है उसको बोल रहे हैं, ये 3 माइग्रेटरी वाटर स्पेसीज को भी दिखा रहे हैं। किस फैमिली के हैं वो स्पेसीज? ब्लैक नेक्ड ग्रेब है, हॉर्न्ड ग्रेब और ग्रेटर क्रेस्टेड ग्रेब अलॉन्ग विथ रेजिडेंट लिटिल ग्रेब, ठीक है। तो ये वाला आप अच्छे से पढ़ लेना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूछता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में से रिलेटेड, बर्ड स्पेसीज से रिलेटेड, और वेटलैंड सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, पार्क, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पेशीज, IUCN रेड लिस्ट, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं, ये नेक्स्ट है, ठीक है, ये IR से रिलेटेड है। नॉर्थ कोरिया कंफर्म टेस्ट ऑन रिकॉग्निसेंस सैटेलाइट, ठीक है, वो सैटेलाइट को टेस्ट करने की बात कर रही है नॉर्थ कोरिया, ठीक है, इससे रिलेटेड है, इसको आप पढ़ लेना, क्योंकि IR में भी आपने पढ़ा ही होगा, पर ये करंट में है तो इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, कि नॉर्थ कोरिया जो है उसने ये बताया है कि वो डेटा ट्रांसमिशन और अदर जो भी चीज़ें हैं जो नीड है डेवलप करने के लिए, स्पाई सैटेलाइट, स्टेट मीडिया, ठीक है। तो इसके पहले भी हम न्यूज़ वगैरह में ऑलमोस्ट 1 ईयर से देखते ही आ रहे हैं कि वो टेस्ट करने की बात कर रही है। और जो ये नॉर्थ कोरिया वो है, वो ऐसे जो कैरी आउट करती है स्पीड ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस इंक्लूडिंग 1 डे, ठीक है, डिटेक्टेड बाय नेबर्स ऑन सैटरडे। अभी आप ये बैलिस्टिक मिसाइल ये सब के बारे में आपने साइंस एंड टेक में पढ़ा ही होगा, ठीक है, जिसने कोचिंग किया होगा वो वहाँ पे, और जिसने सेल्फ स्टडी करी होगी उसके बाद वहाँ से भी पढ़ा होगा, वरना आप साइंस टेक की कोई भी, ठीक है, किसी भी कोचिंग के शॉर्ट नोट्स लेके पढ़ सकते हो कि कैसे इसके बारे में, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, मिसाइल से रिलेटेड सारी नॉलेज वहाँ पे देते हैं वो लोग। आगे देखते हैं, चाइना यूक्रेन कैलकुलस ड्रिवन बाय राइवलरी विथ US, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है कि चाइना यूक्रेन का जो कैलकुलस है और राइवलरी विथ US उसको रिलेटेड ये यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये भी पढ़ लेना। आपको पता ही है कि चाइना जो है इंटरनली या कह लो या वैसे कह लो, वो रशिया को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। और US को ना चाइना पसंद करता है और ना ही रसिया, ये भी आपको पता है, ठीक है। और इसके पहले भी जब भी पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था उसके पहले भी US ने चाइना पे सैंक्शंस लगाए थे, एंड नाउ अगेन वो US लगाई है सैंक्शंस जो है वो रशिया पे, ठीक है। तो सैंक्शन इम्पोज्ड हमेशा US की तरफ से किया जाता है जब उसकी जो भी चीज़ें होती है कोई नहीं मानता या वो जो चाहता है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती, तो वो हैवी सैंक्शंस लगाता है जो भी उनके जो भी ऐसी कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं,
तो बस आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।